नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 42 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूं। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, हमारी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह के ज्योतिषीय उपाय को आप जानना चाहते हैं, पूजा पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न यदि आपके मन में उत्पन्न होता है तो उस प्रश्न के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। यदि आप भी अपने प्रश्नों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। फिर इसके बाद में जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो के नेक्स्ट एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित होता रहूंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है ये मनीष जी का है। मनीष जी ने लिखा है कि गुरुजी, मेरी मंगल की दशा आने वाली है और मंगल 12th हाउस में शुक्र के साथ टॉरस साइन में बैठा है, यानी आप मिथुन लग्न के हैं। तो ये महादशा का फल कैसा रहेगा? और साथ ही में इसके बाद राहु की महादशा शुरू हो जाएगी जो कि मेष राशि में 11th हाउस में बैठा है। तो क्या ये पीड़ा देगी? देखिए, पहले मंगल की महादशा आ रही तो पहले मंगल के महादशा के बारे में विचार कर लीजिए। मंगल निकलता है, फिर राहु आएगी, तो राहु की जब आएगी तो राहु के विषय में विचार करेंगे। मंगल की दशा आने वाली है। अब आपकी जो लग्न है वो मिथुन लग्न है। मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल षष्ठेश होते हैं और लाभेश होते हैं। अब छठा भाव भी जो है वो रोग, रिपु और ऋण का है, अकारक भाव है। और छठे से छठा अगर आप देखें तो लाभ भाव आता है, जो कि कोई भी लग्न की कुंडली हो 11वें भाव के स्वामी अकारक ही होते हैं, या एक तरह से आप कह सकते हैं कि मार्केश होते हैं। तो मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल मार्केश होते हैं। मार्केश की महादशा आपको लगने वाली है। बट यहां पर भी दो तथ्य और दो तर्क निकल करके आते हैं। क्या? मिथुन लग्न की कुंडली में यदि बुध मजबूत होंगे तो षष्ठपति मंगल 12वें भाव में जाकर के बैठेंगे और विपरीत राजयोग बना देंगे। तब आपके जीवन काल में संघर्ष होगा, उन संघर्षों को आप फाइट करेंगे और मंगल की महादशा आपको ग्रोथ देगी यदि आपके विपरीत राजयोग आपकी कुंडली में बन रहा है बुध के बली होने से। तो परंतु यदि बुध कमजोर है तो ये मंगल की महादशा आपको नाना प्रकार के कष्ट देगी, रोग, रिपु और ऋण में फंसाएगी। नाना प्रकार के रोग हो सकते हैं, आपको व्यय अधिक की स्थिति आपको देखने में मिल जाएगी। अब शुक्र भी 12वें भाव में बैठे हुए हैं तो मंगल शुक्र की युति चारित्रिक रूप से व्यक्ति को कमजोर कर देती है, स्पेशली जब ये युति 12वें भाव में जाकर के बन जाए तो वो आपके साथ में है, तो कहीं ना कहीं ये आपको परेशानी का कारण बनेगी। परंतु यदि बुध मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं तो आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, बस आपको अपने चरित्र पर अंकुश लगा करके रखना चाहिए ताकि इस स्थिति से आप बचे रहें। देवी जी की आराधना करिए, देवी आराधना जितना ज्यादा करें, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, दुर्गा चालीसा, श्री सूक्त का पाठ करिए ताकि आपको जो भटकने की संभावनाएं हैं उसमें कमी आ जाए। सूर्य भगवान की आराधना करिए, सूर्य भगवान को जल दीजिए ताकि आत्मविश्वास आपके अंदर रहे। और हनुमान जी की अत्यधिक आराधना करते रहिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करिए, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लीजिए ताकि जो मंगल की महादशा से संबंधित दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे हैं उनमें कुछ हद तक कमी आपको देखने में मिल जाए। और अगर आपके स्वास्थ्य में परेशानी रहती है और बुध की स्थिति भी आपकी कुंडली में ठीक नहीं है तब ब्राह्मणों के द्वारा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये स्टेनो हाउस नाम से आईडी है, इन्होंने पूछा है कि मीन लग्न की कुंडली में सूर्य, बुध, राहु और शनि की युति 3rd हाउस में है, क्या फल देगी गुरुजी? 3rd हाउस में वृषभ राशि है, तो मीन लग्न की कुंडली के तीसरे भाव में वृषभ राशि ठीक है। यहाँ पर सूर्य बैठे हैं जाकर के, तो षष्ठेश का तीसरे में जाना ठीक। बुध भी वहीं पर बैठे हुए हैं जाकर के, ये भी ठीक है। और राहु और शनि बैठे हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं सूर्य राहु की युति, सूर्य ग्रहण दोष और सूर्य और शनि की युति भी मान सम्मान में क्षति पहुंचाती है। तो मान सम्मान में परेशानी को प्रदर्शित कर रही है, बेहतर करने के बाद भी क्रेडिट ना मिलना, यश की कमी को प्रदर्शित कर रही है, पिता के साथ में संबंधों को खराब होता हुआ दिखा रही है। और शनि और राहु की युति दीर्घकालिक रोग, कंधों से संबंधित परेशानियां, पैरों से संबंधित परेशानियां, दीर्घकालिक रोग की तरफ इशारा कर रही है। छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य में परेशानी आने को प्रदर्शित कर रही है, तो इसका बाकायदा एक बार जन्म कुंडली का अध्ययन करा लीजिएगा। बाकी शिव जी की आराधना करते रहिए और सूर्य भगवान की अत्यधिक आराधना करिए क्योंकि आपके सूर्य पीड़ित हो रहे हैं। और अगर सूर्य पीड़ित होंगे तो कहीं ना कहीं जीवन काल में जो ऊंचाई, जो विकास, जो ग्रोथ चाहिए होती वो नहीं मिल पाती। तो सूर्य की आराधना करिए और एक बार कुंडली का अध्ययन करा करके सभी ग्रहों को देखते हुए कुछ ऐसे उपायों को ले लीजिए और उन उपायों को करिए ताकि जो परेशानी है उसमें कुछ हद तक कमी आ सके। अभी जो जितना इस क्वेश्चन से समझ में आ रहा है उससे संबंधित जो भी चीजें मैंने आपको शुरू करने को कही उन उपायों को शुरू करिए, इससे आपको लाभ देखने में मिलेगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है देवी प्रसाद जी का है। इन्होंने लिखा, नमस्कार आचार्य जी, नवमांश कुंडली में राहु और मंगल 11th हाउस में मकर राशि में है तो क्या फल होगा? मकर, कुंभ, मीन, मीन लगन की कुंडली है नवमांश की, तो मीन लगन का नवमांश हो तो मन का भटकाव बहुत ज्यादा होता है। पहली चीज तो ये है। राहु और मंगल 11वें भाव में बैठे हुए हैं, तो ये तो ठीक है, इसमें कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में परेशानी, दाम्पत्य में मेनली मतभेद को शो करता है, क्योंकि राहु की दृष्टि सप्तम पर है, बट बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है इसमें। बट हाँ, मन का भटकाव है और कुछ हद तक क्रोध की अधिकता भी हो सकती है। दूसरा प्रश्न भी इन्हीं का है कि मेरी कुंडली में सूर्य मकर लग्न में बुध और चंद्र से युत होकर के 14 अंश के हैं और भावपति शनि 11वें भाव में है, तो क्या सूर्यदेव अच्छा फल करेंगे? नहीं, अच्छा फल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लग्न में बैठे तो हैं वो जाकर के, लेकिन शनि की दृष्टि से दृष्ट हो गए हैं और मकर लग्न की कुंडली है, तो कहीं ना कहीं ये परेशानी तो होगी। सूर्य पर शनि की दृष्टि का पड़ना अच्छा नहीं माना जाता। वो भाव जरूर बली होगा, परंतु सूर्य पर शनि की दृष्टि का पड़ना ठीक वैसा ही होता है कि तेज जो सूर्य हैं, सूर्य के तेज के आगे काले बादलों का आ जाना, तो सूर्य का प्रकाश फिर आप तक नहीं पहुंच पाता, जिस वजह से जीवन काल में जो ग्रोथ होता है, जो विकास होता है, वो नहीं हो पाता है। जो रिकॉग्निशन, जो क्रेडिट आपको चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता है, जो फेम आपको चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। बेहतर करने के बाद भी आपको उसका क्रिटिसिज्म ही सुनने में मिलता है, तो ये सब सूर्य के कमजोर होने के चलते होता है। और सूर्य चंद्रमा की युति है, तो ये मानसिक अशांति, आत्मविश्वास में कमी को भी प्रदर्शित कर रही है। तो जब आप किसी का बहुत अच्छा करेंगे, लोगों के लिए अच्छा करेंगे, अच्छी सोच को रख करके आगे बढ़ेंगे, और फिर वहीं से आपको यदि बुरा सुनने को मिल जाए कि जो आपने इनपुट दिया है उसका अगर सोचिए 100 नहीं तो 50% भी अगर आउटपुट ना मिले, तो कहीं ना कहीं आपके आत्मविश्वास में तो कमी आएगी ही। सूर्य भगवान की आराधना करिए, जितना सूर्य की आराधना करेंगे, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, रविवार का उपवास भी कर लीजिए, ताकि जो परेशानी है इस युति की वजह से उसमें कमी आए। और शनि तो ठीक है, जीवन काल में प्रत्येक चीजें विलंबित भी होंगी, तो विलंब को यदि आप स्वीकार कर लेते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखते हैं अपनी लाइफ में, तो जो आत्मविश्वास में कमी है वो आपको जब पता रहेगा, आप स्वीकार कर लीजिए उस चीज को कि आपकी लाइफ में चीजें थोड़ी सी डिले होने वाली हैं। क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की युति है लग्न में ही, तो आपकी लग्न कुंडली, सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली तीनों ही एक बनेंगे, सब पर शनि की दृष्टि है, तो जीवन काल में हर एक चीज डिले होगी, तो इसको स्वीकार करना होगा ताकि आप लंबा इस पर चल सके। अब आपकी उम्र का अंदाजा नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी आप इस चीज को स्वीकार करिए, जो उपाय मैंने आपको बताया उनको करिए, ताकि आपका मन शांत हो, थोड़ा आपके अंदर आत्मविश्वास आए, तो आत्मविश्वास के सहारे ही आप इस युति के दुष्प्रभाव से निकल पाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को चुनाव द एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 42 के लिए हुआ था, और इतने ही प्रश्नों के जवाबों को लेकर के मैं आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने दिए वो सभी संतुष्ट होंगे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके प्रश्नों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाए, तो आप अपने प्रश्नों को अपने नाम के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। फिर जैसे ही द एस्ट्रोलॉजी शो के नेक्स्ट एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।